नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सूचना के अधिकार अधिनियम की बात करूंगी, जिसमें सूचना का अधिकार है क्या और इस अधिनियम को कब पारित किया गया और इसके क्या क्या प्रावधान हैं। दोस्तों, सूचना के अधिकार पर कानून बनाने की बात वर्ष 1990 में भारतीय प्रेस आयोग ने कही थी और इसके बाद 1996 में भारतीय प्रेस परिषद ने विभिन्न विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके सूचना के अधिकार विधेयक का प्रारूप तैयार किया। बाद में हैदराबाद के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और HD शौरी समिति ने इस प्रारूप में कई संशोधन किए। अनेक वर्षों के बाद अंत में संसद के द्वारा 16 दिसंबर 2002 को सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हो गया। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने वाला यह कानून विश्व के अन्य देशों में पहले से ही मौजूद है। अमेरिका, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, इंग्लैंड आदि ऐसे देश हैं जहां के नागरिकों को किसी न किसी रूप में सूचना का अधिकार प्राप्त है। भारत में यह कानून देर से अपने अस्तित्व में आया और इस अधिकार को कार्यान्वित करने का शुरुआत विभिन्न राज्यों ने किया। इस दिशा में सबसे पहला श्रेय जो था वो तमिलनाडु राज्य को जाता है। तमिलनाडु में इस विधेयक को सन 1997 में लागू किया गया। 12 अक्टूबर 2005 से संसद के द्वारा पारित सूचना अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के समस्त भागों में संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। इसके साथ ही लोगों को सरकार के अधिकांश विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी जो है वो मिल गया। सूचना के अधिकार का अर्थ है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। आम जनता किसी भी सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज, ईमेल, विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, नमूने, मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक रूप में एकत्रित आंकड़ों की जानकारी ले सकती है। सूचना का अर्थ है रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियां, परिपत्र, आदेश, लॉग पुस्तिका, ठेके सहित कोई भी उपलब्ध सामग्री निजी निकायों से संबंधित तथा किसी लोक प्राधिकरण द्वारा उस समय के प्रचलित कानून के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना भी है और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। अब सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधानों की भी चर्चा करेंगे। धारा 19(1) के तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे काम कर रही है और इसके क्या क्या कार्य हैं आदि तमाम बातें। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और इसमें टिप्पणियाँ, सारांश और जो दस्तावेज या अभिलेख है उसकी प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की भी मांग की जा सकती है। इसके साथ साथ प्रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस अधिनियम में समस्त सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्थान, विभाग जो हैं ये सब शामिल हैं। इसमें पूर्णतया जो निजी संस्थान हैं वो भी इस कानून के दायरे में नहीं हैं, लेकिन यदि किसी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के माध्यम से यह सूचना मांगी जा सकती है।
प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी बनाए गए हैं जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन को स्वीकार करते हैं। मांगी गई सूचनाओं को वो एकत्र करते हैं और उसे आवेदनकर्ता को उपलब्ध करवाते हैं। जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह 30 दिन अथवा जीवन और स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर और कुछ मामलों में 45 दिन तक मांगी गई सूचना को वो उपलब्ध करवाए। यदि जन सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है तो तय समय सीमा में वह सूचना नहीं उपलब्ध कराता है अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए उसे 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक का जुर्माना उसके वेतन में से काटा जा सकता है। साथ ही सूचना भी देनी होगी। लोक सूचना अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कोई भी कारण पूछेगा। सूचना मांगने के लिए आवेदन फीस देनी होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपये की फ़ीस तय की है, लेकिन कुछ राज्यों में यह फ़ीस अधिक है, जबकि बीपीएल कार्ड धारकों को आवेदन शुल्क में छूट प्राप्त है। दस्तावेजों की प्रति लेने के लिए भी फीस देनी होगी। केंद्र सरकार ने यह फीस 2 रुपये प्रति पृष्ठ रखी है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है। अगर सूचना तय समय सीमा में नहीं उपलब्ध कराई गई है तो सूचना मुफ्त दी जाएगी। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है तो उसका कर्तव्य है कि उस आवेदन को 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को भेजे और आवेदक को भी सूचित करे। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 की जगह 35 दिन होगी। लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इनकार करता है अथवा परेशान करता है तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने, अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या गलत सूचना देने अथवा सूचना के लिए अधिक फीस मांगने के खिलाफ केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत किया जा सकता है। जन सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है। जिन मामलों से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती, उनका विवरण सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 में दिया गया है, लेकिन यदि मांगी गई सूचना जनहित में है तो धारा 8 में मना की गई सूचना भी दी जा सकती है। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देता है या धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करता है या फिर दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर संबंधित जन सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानी कि प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है। यदि आप प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरी अपील 60 दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग जिससे संबंधित हो उसके पास करनी होती है।